बहरहाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयासों को आज कुछ मजबूती मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। उन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था। अदालत ने कहा है कि रमानी के लेख के कुछ हिस्से मानहानि लायक जरूर हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत का उचित तंत्र हमारे पास नहीं है। ऐसे मामलों में महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर महिलाओं को सजा नहीं दी जा सकती। और हमारे साथ रेबेका जॉन है, सीनियर एडवोकेट हैं और जिन्होंने प्रिया रमानी की लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद रेबेका जॉन समय निकालने के लिए। मैम, पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि बहुत ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, बहुत चुनौतियां सामने आपके आई होंगी। जी, ताकतवर व्यक्ति थे, पुरुष थे और एक महिला के खिलाफ उन्होंने डेफेमेशन का एक कंप्लेंट डाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिया रमानी ने 2018 अक्टूबर 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान जो डिस्क्लोजर्स किए थे उनके खिलाफ, वो डेफेमेटरी हैं। देखिए, डेफेमेशन एक बहुत ही एक तरीके से एक छोटा सा केस माना जाता है, लेकिन प्रिया रमानी के लिए ये छोटा नहीं था। और जो बाहर इतने सारे औरतें जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए भी ये छोटा नहीं था, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि वर्क प्लेसेस पे जहां पे हम काम करते हैं वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और एक महिला जो एक इक्वल सिटीजन है इस देश की, उसको ये जरूर अपेक्षा हो सकती है कि वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ एनवायरनमेंट में काम करे। तो ये एक एथिकल बैटल था, एक मॉरल बैटल था, एक औरतों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था। इसलिए मेरा मानना है ये जो जजमेंट आज आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और जहां पे जज ने ये कहा है कि जो भी प्रिया रमानी ने कहा, कोर्ट में आके बयान दिया, वो सच है, वो उनको सच मानते हैं। तो हालांकि अगर आप उस सच को आप डिवॉइड द ट्रूथ देखेंगे तो जो पब्लिकेशन डेफेमेटरी माना जा सकता है, पर आईपीसी में ये एक्सेप्शन है कि अगर आपने सच बोला है पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक गुड के लिए, तो वो एक्सेप्शन आप लागू कर सकते हैं और उसको फिर डेफेमेशन नहीं माना जाता। हमने वही एक्सेप्शन प्लीड किया था कि जो भी प्रिया रमानी ने ट्विटर में लिखा है वो सच है। उसके बारे में उसने खुद आके वो अपने ही गवाही उसने दी थी। उसके अलावा दो और बहुत ही करेजियस वुमेन ने उसके साथ गवाही दिया, और कोर्ट ने हमारे तरफ की जो गवाही हमने जो दी थी उसको ठीक माना और कहा कि मुझे कोई ऐसा झिझक नहीं है ये मानने में कि जो भी प्रिया ने कहा था वो सच था। हर औरत को ये राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एक सेफ प्लेस पे काम करे, और अगर उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है, ये कोई जुल्म नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट के रुख से महिलाओं को साहस मिलेगा कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें, और जिस तरह से आपने भी पूरी उनके साथ दिया है, लेकिन ये आज का जो रुख था कोर्ट का, उससे हिम्मत मिलेगी महिलाओं को। जी जी, बिल्कुल। देखिए, जो जिस तरीके से 15 अक्टूबर प्रिया रमानी ने 8 अक्टूबर 2018 को अपना ट्वीट किया था मी टू मूवमेंट के तहत, और 15 अक्टूबर 7-8 दिन के बाद ही उनके खिलाफ ये मुकदमा दिल्ली में मिस्टर अकबर ने दाखिल किया था। तो मतलब कि 8 दिन के अंदर ही ये कोशिश ये थी कि महिलाओं की जो आवाज है उसको चुप किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत लोग बाहर आ रहे थे, नॉट जस्ट अगेंस्ट मिस्टर अकबर बट बहुत अदर मेल बॉसेस के खिलाफ जो इंसिडेंट्स थे वो बाहर आ रहे थे। तो ये हमारा एक प्ली था कोर्ट में कि इस तरीके के मुकदमे से आप एक चिलिंग इफेक्ट फैलाते हो, आप औरतों को डराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आप मुंह खोलोगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने ये माना कि प्रिया रमानी के पास पूरा हक है ये एलिगेशन करने का, और क्योंकि वो खुद कोर्ट में आई और उसने खुद बयान दिया, और वो बयान कोई क्रॉस एग्जामिनेशन जो दूसरी साइड ने प्रिया के ऊपर किया था, उससे वो बयान में वो बिल्कुल कोई भी वो हिली नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि उसकी सच्चाई
अपैरेंट है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई मानहानि हुई है यहाँ पे। बिल्कुल। तो हमारे लिए, औरतों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। और रेबेका, में एक आखिर में सवाल, आपने कहा प्रिया रमानी अपनी बात पर बनी रही, ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो खुद एक पत्रकार थी, लेकिन उनको आप जैसी एक वकील मिल गई। एक आम लड़की जो है उसके लिए ये हिम्मत जुटाना, ये साथ जुटाना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को, कैसे हिम्मत बना के रखें? मुझे लगता है कि जो प्रिया ने किया, कि वो किसी भी स्टेज पे वो उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटी, और वो यहाँ तक कि वो जेल जाने को तैयार थी। इसी से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए कि जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे बहुत सारी अड़चन बीच में जरूर आ सकती हैं, पर अंत में जीत सच का ही होगा। और आज कोर्ट ने ये माना है कि प्रिया का सच सच ही था, और इसलिए उनको बरी कर दिया। बिल्कुल रेबेका जॉन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को हिम्मत मिले और आप जैसे वकील जरूर उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।